1 मिनट चार्ट पर ट्रेड करते हो और ऐसा लगता है जैसे मार्केट तुम्हारे साथ पर्सनली दुश्मनी निभा रही है। एंट्री लो, मार्केट ऑपोजिट जाती है। एग्जिट करो, तभी असली मूव शुरू होती है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट, जब इंडिकेटर एंट्री दिखा रहा हो, तुमने बाय किया और अगले 2 कैंडल्स में स्टॉप लॉस हिट। ये बैड लक नहीं है, ये गलत अप्रोच है। 1 मिनट स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉइज। हर कैंडल पर इतना मूवमेंट होता है, इतने फेक सिग्नल्स आते हैं कि बिना एक सॉलिड फिल्टर के ट्रेडिंग करना लिटरली आंखें बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एक इंडिकेटर बताऊंगा जो इस नॉइज को फिल्टर करता है, 21 EMA। और सिर्फ इंडिकेटर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम बताऊंगा जहां 21 EMA को SMC के साथ कंबाइन करके हम डेटा बैक्ड एंट्रीज और एग्जिट्स लेंगे। रैंडम ट्रेड्स नहीं, कैलकुलेटेड मूव्स। चलो शुरू करते हैं। पहले यह समझते हैं कि 1 मिनट स्कैल्पिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है। स्क्रीन पर यह 1 मिनट चार्ट देखो। हर कैंडल बस 60 सेकंड की है और इन 60 सेकंड में प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, विक्स बनाती है, यानी एक ही कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों की टग ऑफ वॉर होती है। अब अगर तुम यहां किसी रैंडम इंडिकेटर जैसे MACD या कोई और इंडिकेटर को देखकर ट्रेड लो, तो वो इंडिकेटर इतनी नॉइज प्रोसेस करता है कि सिग्नल तब आता है जब मूव ऑलरेडी हो चुकी होती है। इसीलिए 1 मिनट स्कैल्पिंग में सबसे जरूरी है एक ऐसा टूल जो प्राइस के साथ रियल टाइम में चले, ट्रेंड को क्लियरली डिफाइन करे और एक विजुअल बाउंड्री दे जिसके ऊपर या नीचे हम डिसाइड करें कि बाय साइड पर हैं या सेल साइड पर। और इस काम के लिए 21 EMA से बेहतर कोई टूल नहीं है। क्यों, यह मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि 21 EMA ही क्यों? तो देखो, EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से यह इस मायने में अलग है कि EMA रीसेंट कैंडल को ज्यादा वेट देती है। मतलब प्राइस जब तेज मूव करे, EMA उसके साथ तेज रिएक्ट करती है। यह स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है। 21 EMA वो लेवल है जिसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी बड़े बैंक्स और हेज फंड्स अपने शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए रेफरेंस करते हैं। यह एक ऐसा लेवल है जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करती है, बाउंस लेती है या रेजिस्टेंस फेस करती है। इसका मतलब यह नहीं कि इंस्टीट्यूशंस लिटरली चार्ट देख रहे हैं और 21 EMA पर ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे ट्रेडर्स इसे देखते हैं कि यह एक सेल्फ फुलफिलिंग लेवल बन जाता है। चार्ट पर देखो, यहां 21 EMA अप्लाई की है 1 मिनट पर। देखो कैसे प्राइस इस लाइन के ऊपर रहती है जब ट्रेंड बुलिश है और नीचे रहती है जब ट्रेंड बियरिश है। और जब प्राइस इस लाइन को टच करती है, यह एक नेचुरल जोन बनता है जहां से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन हो सकती है। सेटिंग्स कैसे करें? बहुत सिंपल है। मैं पर्सनली धन ऐप यूज करता हूं, तो वहां देखते हैं। धन ऐप में चार्ट खोलो, ऊपर इंडिकेटर्स सेक्शन में जाओ, EMA सर्च करो, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करो और पीरियड में 21 लिखो। कलर कोई भी रखो जो क्लियरली दिखे। मैं ब्लू प्रेफर करता हूं ताकि कैंडल्स के बीच क्लियरली विजिबल रहे। बस, इंडिकेटर रेडी है। अब एक बात जो मुझे धान पर 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल लगती है, यहां पावर स्कैल्पर टूल है। मतलब चार्ट पर ही एक फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो होती है। इंडेक्स, कॉल और पुट चार्ट सब एक ही स्क्रीन पर। यहां आपको ऑप्शन चेन, OI इनसाइट्स और नीचे आपको लॉट साइज, और डायरेक्टली वहीं से इस प्लस पर एक क्लिक में एंट्री हो जाती है। अलग विंडो नहीं खोलनी, कोई टाइपिंग नहीं। 1 मिनट स्कैल्पिंग में यही एज है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। धन ऐप फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीखते हैं इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, और इसे सीरियसली लो। सिर्फ 21 EMA देखकर ट्रेड मत लो। कोई भी सिंगल इंडिकेटर अकेले काम नहीं करता। अगर प्राइस 21 EMA के ऊपर है तो यह सिर्फ एक कंडीशन है, ट्रेड सिग्नल नहीं। असली एज तब आता है जब तुम इसे SMC कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करते हो। तो स्ट्रैटेजी में 2 कंपोनेंट्स हैं, 21 EMA जो ओवरऑनल बायस देगी और SMC यानी ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप्स और की लेवल्स जो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट देंगे। बाय सेटअप देखते हैं पहले। स्क्रीन पर यह चार्ट देखो। यहां प्राइस 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हमारा बायस है बुलिश। अब हम रैंडम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस के लिए कि वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर आए। ऑर्डर ब्लॉक यहां ये एरिया है, ये लास्ट बियरिश कैंडल जो एक बड़े बुलिश मूव से पहले बनी थी। ये वो पॉइंट है जहां स्मार्ट मनी ने बाइंग पोजीशन बनाई थी। जब प्राइस यहां वापस आती है और 21 EMA भी इस जोन के पास है, यह कॉन्फ्लुएंस बनता है। एंट्री तब लेंगे जब इस जोन पर एक बुलिश कॉन्फर्मेशन कैंडल आए। यह कैंडल कैसी होगी? या तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो जोन पर हो, या एक कैंडल जिसकी लॉन्ग लोअर विक हो, यानी बायर्स ने प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, विक से वापस पुश किया। यह बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। ये 3 चीजें एक साथ, प्राइस अबव 21 EMA, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश कॉन्फर्मेशन कैंडल, यही है एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय सेटअप।
अब सेल सेटअप देखते हैं। यहां चार्ट पर प्राइस 21 ईएमआई के नीचे है, बायस है बेरिश। अब हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप यानी जैसे एक हाई जिसे प्राइस ने ऊपर की तरफ स्पाइक करके टच किया और फिर नीचे आ गई। यह लिक्विडिटी ग्रैब है। स्मार्ट मनी ने वहां जो बाय ऑर्डर्स थे उन्हें फिल किया और अब सेलिंग शुरू की। यह स्वीप हुआ, प्राइस वापस 21 ईएमआई के नीचे आई और अब हम देखेंगे एक बेरिश कॉन्फर्मेशन कैंडल, या तो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या एक कैंडल जिसकी लॉन्ग अपर विक हो। सेलर्स ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। ये तीन कंडीशंस, प्राइस बिलो 21 ईएमआई, बेरिश लिक्विडिटी स्वीप और बेरिश कॉन्फर्मेशन कैंडल, ये है एक सॉलिड सेल सेटअप। एक प्रैक्टिकल टिप, जब भी 21 ईएमआई फ्लैट हो यानी साइडवेज मूव कर रही हो, उस टाइम ट्रेड अवॉइड करो। ईएमआई की डायरेक्शन जितनी स्टीप हो उतना ट्रेंड स्ट्रांग है। फ्लैट ईएमए बराबर चॉपी मार्केट बराबर फॉल्स सिग्नल्स की भरमार। उस टाइम बाहर बैठो, स्क्रीन देखते रहो और वेट करो जब ईएमए फिर से स्लोप लेना शुरू करे। अब एक ट्रेड एग्जांपल है, स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीन पर यह 1 मिनट निफ्टी चार्ट है। यहां देखो, प्राइस 21 ईएमआई के ऊपर थी, बायस बुलिश। अब प्राइस यहां नीचे आई और यह जो एरिया है यहां, यह एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा था और इसके साथ एक एफवीजी भी है। प्राइस इस जोन में आई और देखो यह कैंडल, इसकी लोअर विक लंबी है। प्राइस नीचे गई, बायर्स ने पुश किया, कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, यह कॉन्फर्मेशन है। एंट्री इस कैंडल के क्लोज पर, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे। बफर के साथ प्राइस यहां से मूव की। पहला टारगेट 1:2 पर हिट हुआ, यहां 50% पोजीशन क्लोज की। रिमेनिंग पोजीशन पर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर मूव किया, प्राइस आगे बढ़ी। 1:3 टारगेट हिट, फुल एग्जिट। ये पूरी ट्रेड एंट्री से एग्जिट कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हुई, क्योंकि सेटअप क्लियर था, कॉन्फर्मेशन था और प्लान पहले से बना हुआ था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। यही फर्क है सिस्टमैटिक स्कैल्पिंग और रैंडम स्कैल्पिंग में। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, स्टॉप लॉस और बफर। 1 मिनट स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस नेचुरली छोटा होता है और यह एक दो-धारी तलवार है। छोटा एज एल मतलब कम रिस्क, लेकिन ज्यादा चांस कि प्राइस थोड़ा नीचे जाए और एसएल हिट करे फिर वापस ऊपर आए। इसे स्टॉप हंट भी कहते हैं। सॉल्यूशन यह है कि एसएल को एग्जैक्टली कैंडल के लो पर मत रखो, थोड़ा बफर दो 3 से 5 पॉइंट्स नीचे। इससे नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन आने पर एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइस जेन्युइनली उस जोन से नीचे गई तो एसएल हिट होना चाहिए, क्योंकि सेटअप फेल हो गया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्कैल्पिंग में 1:2 मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर एसएल 10 पॉइंट्स है तो टारगेट कम से कम 20 पॉइंट्स। इससे भी बेटर है 1:3। इसका लॉजिक समझो, अगर तुम 10 ट्रेड्स लेते हो और 5 में एसएल हिट होता है और 5 में टारगेट हिट होता है, तो 1:1 आर पर तुम ब्रेक इवन हो, लेकिन 1:2 पर तुम प्रॉफिटेबल हो, 1:3 पर तुम क्लियरली विनिंग हो। स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, इसलिए आरआर ही तुम्हारा असली एज है। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी गलती। यह सुनो ध्यान से, 1 मिनट चार्ट पर हर मिनट एक नई कैंडल है और हर कैंडल पर ट्रेड लेने का टेम्पटेशन होता है। यह स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी ट्रैप है, ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में 2 से 3 हाई क्वालिटी सेटअप्स काफी हैं। अगर तुम 10 से 15 ट्रेड्स ले रहे हो एक सेशन में, तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, गैम्बल कर रहे हो। हर एक्स्ट्रा ट्रेड जो सेटअप के बिना ली जाती है वो तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का प्रॉफिट खा जाती है। एक सिंपल रूल बना लो, अगर सेटअप नहीं दिखा, ट्रेड नहीं ली। स्क्रीन के सामने बैठे रहना और सेटअप का वेट करना, यह भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा रूल, एक दिन में मैक्सिमम लॉस की एक लिमिट तय करो। जैसे 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए, स्क्रीन बंद करो। उस दिन मार्केट तुम्हारे साथ नहीं है, दूसरे दिन फ्रेश माइंड से वापस आओ। 1 मिनट स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉइज और फॉल्स सिग्नल्स हैं। इसके लिए हमने 21 ईएमआई को अपना प्राइमरी फिल्टर बनाया। प्राइस ऊपर है तो बुलिश बायस, नीचे है तो बेयरिश बायस। लेकिन सिर्फ ईएमआई काफी नहीं है, इसे हमने एसएमसी के साथ कंबाइन किया। बाय के लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और कॉन्फर्मेशन कैंडल, सेल के लिए बेरिश लिक्विडिटी स्वीप और कॉन्फर्मेशन कैंडल। रिस्क मैनेजमेंट में हमने सीखा, एसएल में बफर रखो, मिनिमम 1:2 आरआर रखो और ओवर ट्रेडिंग से बचो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, कम से कम 30 ट्रेड्स का डेटा बनाओ, जर्नल करो और देखो पैटर्न कहां काम कर रहा है और कहां नहीं।